इंटरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक। तो अगर किसी वाक्य द्वारा, सेंटेंस द्वारा किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। If a sentence expresses a question, that is called interrogative sentence। समझ में आ गया? बहुत इजी है। जिस सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रश्न बहुत तरीके के होते हैं। यस नो क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, हाँ, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता है कि एक सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें कहानी सुनानी पड़ जाए, है ना। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक साथ अगर हम बोले किसी भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे कि उस दिन हमने क्या सीखा था, आई गो टू स्कूल, तो उसी को हम यहाँ पर इंटरोगेटिव कर देंगे। आई गो टू स्कूल को इंटरोगेटिव करने के लिए डू पहले लाना पड़ेगा। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल को अगर हम इंटरोगेटिव करें तो गो, क्योंकि गो एक प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, ये हम 2 दिन के बाद सीखेंगे अभी। ठीक है, तो गो क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो गो के लिए यहाँ पर हम डू लगाएंगे और इसके बाद बाकी सब जैसा का वैसा ही रहेगा। डू आई गो टू स्कूल। अगर यहाँ ऐसा होता, ही गोज टू स्कूल, हाँ, टू स्कूल, अगर ऐसा होता तो इसको हम इंटरोगेटिव करने के लिए डू नहीं लगाते, डू लगाते, लेकिन डू के साथ यहाँ का जो एस एस होता है ना, इसको कट करके यहाँ लगा देते। ठीक है, डज ही गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो ही गोज टू स्कूल का इंटरोगेटिव हो गया। थोड़ा सा ये मिला ना, अंदाजा मिला कि कैसे करते हैं। बस अभी थोड़ा सा ही सीख लो, बाद में डिटेल में सीखेंगे। डू आई गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, तब यहाँ पर गोज नहीं रहेगा। ठीक है, गो हो जाएगा। इतना 2 एग्जाम्पल लिख लो, हो गया।